मैम पेपर तो दे दिया और आपने बहुत अच्छा भी पढ़ाया था। कैसे अच्छा पढ़ाया था? क्योंकि ये मेरे पास रिव्यू वीडियोस भर गए हैं कि मैम जैसा आपने पढ़ाकर भेजा था ना डिट्टो वैसा पेपर आया था। इन सब बच्चों को भी तहे दिल से थैंक यू सो मच। इनकी वीडियोस अभी दिखा देंगे हम। अभी तुम्हारा मेन फोकस किस चीज पे है? मैम पेपर तो दिया है, अब रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट देखना कैसे है? कितने नंबर वाला पास है? डीसी तो कर लिया, अब आगे क्या करें? तो इन सारी की सारी चीजों का समाधान हम आपको देंगे। डीईसीई दिसंबर 2025 की रिजल्ट डेट, किस दिन रिजल्ट आएगा? देखो, इग्नू में रिजल्ट यूजुअली 2 से ढाई महीने तक आना शुरू हो जाता है। अभी तक आपके थ्योरी पेपर होते थे तो थ्योरी पेपर चेक करने मुश्किल होते थे तो रिजल्ट थोड़ा रुक कर आता था। लेकिन इस बार आपका पेपर था एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड, तो अब तो चेक करना बहुत आसान है। मशीन के अंदर उन्होंने ओएमआर शीट्स को डाल देना है, अपने आप रिजल्ट बन के आ जाएगा। तो आप मान कर चलो फरवरी एंड या मार्च के स्टार्टिंग तक आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मैम क्या कोई एक दिन ऐसा है कि एक ही दिन रिजल्ट आता हो? नहीं, जैसे जैसे पेपर चेक होते जाते हैं रीजनल सेंटर वाइज, स्टेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, वो अपलोड होते जाते हैं और उनके मार्क्स शो होने लग जाते हैं। हो सकता है आपके मार्क्स शो हो जाएं और आपके फ्रेंड के मार्क्स ही ना दिखें, आपके फ्रेंड के दिख रहे हैं और आपके ना दिखें, तो टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे सबका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फरवरी एंड या मार्च के स्टार्टिंग तक रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, मार्च के एंड तक पूरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है मैम, रिजल्ट चेक कहाँ करेंगे? इग्नू टीईई रिजल्ट दिसंबर 2025। टीईई मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन, इग्नू का टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 का रिजल्ट। वहां पे एक वेबसाइट खुलेगी, वहां आप अपना एनरोलमेंट नंबर और कोर्स डालोगे, आपके मार्क्स होने लग जाएंगे, डीसी 1 में कितने हैं, 2 में कितने हैं और 3 में कितने हैं। अगर वहां पर रिजल्ट नोट फाउंड आए तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, पेपर अभी नहीं चेक हुआ है। अगर 1 का मार्क्स शो हो रहा है, 2 का मार्क्स शो हो रहा है, 3 का मार्क्स शो हो रहा है, जो भी शो हो रहा है, धैर्य रखना है। कितने नंबर वाला पास है? 35 मार्क्स वाला पास है। तो इन ऑर्डर टू पास यू नीड 35 या मोर देन 35। 35 या 35 से ज्यादा मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर 35 से कम हुए तो अप्रैल में एग्जामिनेशन फॉर्म भर के जून में आपको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, कितने पासिंग मार्क्स है? 35। मैम अब वहां पे टीई रिजल्ट तो देख लिया, लेकिन असाइनमेंट का रिजल्ट कहाँ शो होगा, प्रोजेक्ट का रिजल्ट कहाँ शो होगा? उसके बाद गूगल पर सर्च करोगे क्या? इग्नू ग्रेड कार्ड। इग्नू ग्रेड कार्ड जैसे ही आप सर्च करोगे, वहां पे एक साइड पे आपको 3 असाइनमेंट के मार्क्स शो होंगे, इस तरफ आपको पेपरों के मार्क्स शो होंगे और नीचे आपको प्रोजेक्ट के मार्क्स शो होंगे। ठीक है जी, इस तरफ असाइनमेंट के, इस तरफ प्रोजेक्ट के, इस तरफ असाइनमेंट के, इस तरफ पेपरों के और नीचे प्रोजेक्ट के। असाइनमेंट में भी 35 या 35 से ज्यादा होने चाहिए, पेपरों में भी और प्रोजेक्ट में भी, लैब 1 लैब 2 दोनों में 35 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है जी, एक असाइनमेंट का दिख रहा है, दूसरे का नहीं दिख रहा, तीसरे का दिख रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, धीरे धीरे सब रिजल्ट आ जाएंगे। आगे चलते हैं, ग्रेड कार्ड पे रिजल्ट देख लिया। मैम ग्रेड कार्ड पे जब चारों सब्जेक्ट्स में कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा, अब ये भी होता है असाइनमेंट के मार्क्स लगे हुए हैं, पेपर के मार्क्स नहीं लगे तो सामने नोट कंप्लीटेड लिखा आ जाता है और बच्चे आ जाते हैं टेंशन में, मैम क्या हो गया, नोट कंप्लीटेड क्यों लिखा आ रहा है? देखो, जब तक असाइनमेंट के और पेपर के दोनों के मार्क्स नहीं लग जाते तब तक सामने कंप्लीटेड नहीं लिखा था। तो सिर्फ असाइनमेंट के मार्क्स आए हैं, पेपर के मार्क्स नहीं आए और नोट कंप्लीटेड लिखा आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात सिर्फ तभी है जब आपके 35 से कम मार्क्स हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। मैम वो जो रिजल्ट आता है वो हमारे घर पे मार्कशीट कब आती है? जब आपके चारों सब्जेक्ट्स में कंप्लीटेड लिखा आ जाता है। जब आपके चारों सब्जेक्ट्स में कंप्लीटेड लिखा आ जाता है, उसके 2 महीने बाद आपके घर पे मार्कशीट आ जाती है डीएमसी के साथ। ठीक है जी, क्या मैम मंगवानी पड़ती है या अपने आप आ जाती है? अपने आप आ जाती है आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे। फिर दिक्कत परेशानी, मैडम ग्रेड कार्ड पे तो ज्यादा मार्क्स दिख रहे थे, घर जो मार्कशीट आई है कम मार्क्स दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो, परसेंटेज में कन्वर्ट होकर आते हैं। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होकर आते हैं? ग्रेड कार्ड में आपके असाइनमेंट के मार्क्स लगे होते हैं 100 से, लेकिन आपका जो मार्कशीट घर पे आती है उसको उसका 30% कर दिया जाता है। असाइनमेंट का 30%, पेपरों का 70%, प्रोजेक्ट में एक 30%, एक 70%, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन होती है। मैं वो एग्जैक्ट रिजल्ट निकालना भी सिखा दूंगी, उसकी भी प्रॉपर कैलकुलेशन की वीडियो डाल दूंगी।